ओम गं गणपते नमः। गणेश जी की पूजा का वक्त है। तो जिस तरह से आपको पता है कि मैं गणेश चतुर्थी जिस दिन थी उसी दिन पैदा हुआ था। गणपति घर में आने वाले थे और मैं पैदा हो गया। उस टाइम घर में ही होते थे बच्चे, तो मेरा इसी वजह से नाम गणेश रखा है। तो जस्ट आपके सामने जस्ट मैं पूजा कर रहा हूँ, तो आपको भी लगा कि चलो आपको भी इस पूजा में शामिल करूँ, तो और आपको इस बारे में थोड़ा बहुत पता भी लग जाएगा और गणेश जी की पूजा भी हो जाएगी आपकी लाइव वीडियो देखते देखते। और उसके बाद में आपको पूजा के बाद इन लोगों का नाम लेते हैं, चलेगा ना? आपने थंबनेल तो देखा ही है किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? पूजा के बारे में बाद में नाम लेते हैं, क्योंकि पूजा करते टाइम अच्छे अच्छे लोगों का नाम लेना चाहिए। तो हमने पहले मैं हार वगैरह निकाल लेता हूँ, हर बार की आरती है मेरी पूजा। फूल वगैरह जो है मैं निकालता हूँ। यहाँ मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को चाहता हूँ वो है यहाँ, आपको दिख रहे होंगे, मेरी माँ लक्ष्मी। सबसे ज़्यादा मैं नारायण को चाहता हूँ। नारायण से भी पहले अगर किसी को चाहता हूँ तो दिस इज मेरी लक्ष्मी माँ है। लक्ष्मी सिर्फ पैसे का प्रतीक नहीं होती, ये कुबेर के लिए होता है। लक्ष्मी प्रतीक होती है विजय की, और वो माँ होती है। मैं लक्ष्मी से कभी ज़िंदगी में, मेरी माँ से कभी मैंने पैसे नहीं मांगे, मैंने मांगे हैं विजय। आखिर में विजय मेरी होनी चाहिए। और लक्ष्मी की खासियत ये है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही औरत है जो लक्ष्मी को सबसे संपूर्ण औरत माना जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ नारायण की है। चलिए, जो नारायण भक्त होते हैं उन्हीं को लक्ष्मी प्राप्त होती है, ये भी याद रखो। वापिस से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं, सुख समृद्धि होती है। रियल में इंसान कोई खुश होता है तो वो लक्ष्मी की वजह से, क्योंकि सुख का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता ही। आपको बहुत सारे पता होगा शायद। चलिए, ओम गं गणपते नमः। गणपति बप्पा मोर। ये मेरे भगवान गणेश जी, हार में चढ़ा देता हूँ। उसके बाद लक्ष्मी माँ को देता हूँ। उसके बाद ये गौतम बुद्ध का है या फिर चाइनीज़ के भगवान है, तो ये मेरे को किसी एसेसारियन ने ही दिए, इसीलिए कि चलो गणेश जी आप इसके मंदिर में रखो, आपको पैसे वैसे ही कमी नहीं हुई। तो ये मेरे संपूर्ण भगवान नटराज, जो मेरे कर्म के दाता, डांसिंग गुरु। और ये नारियल और ये कलश रखना पड़ता है गणपति के 10 दिन। महाराष्ट्र में 10 दिन बैठा थे। तो ये चलिए पूजा स्टार्ट करता हूँ मैं। ये है और इसको मैं जला लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा। हल्दी नहीं, सिंदूर और कुमकुम होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये कुमकुम, सिंदूर, जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से लाल कलर सबसे ज़्यादा ये माना है विजय श्री का भी, और साथ ही साथ शुभ कलर माना है। हमेशा, वैसे तो कहा जाता है लाल कलर हमेशा होना चाहिए। चावल थोड़े से पहले, गणेश जी की पूजा एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट बोला जाता है। सबसे पहले हिंदू शास्त्र में सबसे पहला दैवत दिया जाता है गणेश जी को। अगर गणेश जी की पूजा हो तो ही वहीं से शुरुआत की जाती है बाकी भगवान। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ, खड़े रह के पूजा करूँगा। आपको गणपति जरूर दिखेंगे, मैं लिखूँगा। गणपति बप्पा ओम गं गणपते नमः। जय देव जय देव
बनाया जाता है। बहुत फायदे भी है और शास्त्रों में भी नमः शिवाय नमस्ते नारायणाय नारायणाय नमः शिवाय नमस्ते नारायणाय नारायणाय तो पूरे घर में भी फैलाते हैं। जैसे आपको बताऊं साइंटिफिकली तो कपूर अगर आप एक बार जलाते हो तो इसका वैसे ही घर के सारे निगेटिविटी खत्म हो जाती है और साइंटिफिकली इसके जो भी वो रहता है कुछ भी बैड इम्पैक्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और अगर कुछ इनके क्या गणपति बाप्पा हाँ, तो ये हो गई पूजा। अब चलो आपको खबर भी देता हूँ एक्सट्रीमली सॉरी। आपको जो लोग सिर्फ खबर चाहते होंगे शायद उनको लेट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रिया चक्रवर्ती की बात करूँ, यहाँ से थोड़ा दूर चले क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये बातें थोड़ा इधर ही अलग से ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए मैं बात कर देता हूँ आज आपको। रिया चक्रवर्ती की बात करूँ, रिया चक्रवर्ती के लिए स्ट्रिक्टली बहुत सारी चीज़ें बताई गई है मीडिया की तरफ से और बहुत सारी चीज़ों की तरफ से, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए स्पेशली उन लोगों की तरफ से रिया को स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि अब सुशांत के बारे में कोई पोस्ट ना करे, सुशांत के बारे में बात ना करे, और बाकी के लोग हैं जो भी उस घर में थे या ये करें वो भी इस बारे में बात ना करें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब मैं पूजा कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स सच बोलता हूँ और सच ही बोलता हूँ। तो जिस तरह से वैसे भी दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मुझे सोर्सेज की तरफ से आया है, डायरेक्टली तो मुझे भी मैंने भी सुना नहीं, लेकिन हाँ ये है कि बात ना करें। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही वो जिस तरह के ड्रेसेस वगैरह पहन के जा रही है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ दिखाने की, उस तरह से वो किसी ऑफकोर्स बॉलीवुड पार्टी में जा रही होगी, लेकिन जिस तरह के ड्रेसेस और वो सब चीज़ें अभी वो कर रही है, ऑफकोर्स वो उस लाइन में आ चुकी है जिस तरह लाइन में सारे के सारे आते हैं। उस लाइन में अंकिता भी आती है, कैटरीना भी आती है, वो सारे उस लाइन में आते हैं क्योंकि कम से कम ड्रेसेस पहन के उस तरह से पार्टी में जाती है ताकि अटेंशन जो हो मीडिया का वो उनको मिल सके और उसके थ्रू वो फिर आगे की अपनी प्लानिंग्स जो होती है उनकी वो कर सके। सेकेंडली यहाँ मैं बात करूँगा आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे आज की डेट में मेरे को कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी बहुत सीरियसली हो जाता हूँ आदित्य ठाकरे का नाम सुन के, क्योंकि एक तो मुझे याद आता है बाला साहब ठाकरे, बहुत सीरियसली हो जाता हूँ मैं बाला साहब ठाकरे का नाम सुन के, क्योंकि एक टाइम था जिस वक्त बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मेरे अयोध्या का मंदिर का कुछ वो था बाबरी मस्जिद और ये सब के लिए, तो मेरे शिवसैनी को कहा हो, ऐसा हाथ गिरा के कहा था, ऐसा हाथ करता हुआ फोटो आज भी मेरे चाचा जी जो है उनके घर में लगा हुआ है। वो उन्होंने ऐसा कहा है मेरे शिवसैनी को, आओ चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, ऐसा कुछ लिखा था बैनर वैनर पे, और उनको पोस्टर वोस्टर्स मिलते थे। वो बड़े बाला साहब ठाकरे के भक्त थे और उनके एक बोलने पे वो वहाँ चले भी गए थे और काफ़ी कुछ हालत शायद उनकी ख़राब हुई थी शायद, तो 8-10 दिन वो शायद अस्पताल में भी थे शायद। ये था बाला साहब ठाकरे का मेरे बाकी के खानदानों के ऊपर इम्पैक्ट। हालांकि मेरे घर वाले जो है वो किसी भी पॉलिटिशियन को पैदाइश नहीं मानते। मैं बीच में 2014 से मोदी भक्त ज़रूर हो गया था, लेकिन आज नहीं। आज मैं अपनी आंखें खोल के देखता हूँ हर पॉलिटिशियन को, हर फिल्म वाले को। तो दूसरी बार जब मैं आदित्य ठाकरे को देखता हूँ और आज की इंडियन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स को देखता हूँ तो बहुत ही शॉकिंग से लगता है कि ये सारे के सारे गिद्ध बन चुके हैं जो किसी का भी मुद्दे का फ़ायदा उठा के किसी भी तरह से अपनी कुर्सी हाथियाना चाहते हैं, अपना
मुद्दा सीधा करना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का फायदा बीजेपी ने उठाया, उसके बाद बीजेपी वाले चुप हो गए। अब यही बात अब आज की डेट में गणेश का, गणपति का, भगवान गणेश जी का भी फायदा उठाया जा रहा है दोनों पार्टी की तरफ से। दोनों पार्टियां दशहरा का मेला, हर साल जो दशहरा का मेला वगैरह कुछ होता है वो शिवसेना की तरफ से किया जाता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की ज़माने से वो कुछ चलता आ रहा है। तो क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल की शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे जी एक सभा में गए थे और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम लेके बोला था कि मेरे फैमिली को टारगेट वर्गेट किया जा रहा है, वो दशहरे का ही फंक्शन था। इस बार भी वही हो रहा है, पिछले साल है, पिछले के पिछले साल, और इस बार सुशांत का नाम लेने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इसी बार जो दशहरे का मेला होता है उसी बार में दोनों आपसी बीजेपी के और शिवसेना, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पूरे तार तरीके से झगड़े चल रहे कि भाई ये शिवसेना का, हमारा खुद का ये दशहरे का सम्मेलन और ये हमारा ही होगा। और उन्होंने कहा कि सत्ता अब हमारी है, एकनाथ शिंदे और बाकी सब ने, कि सत्ता हमारी है तो ये हमारा होगा। अब गणपति का एंडिंग है या दुर्गा देवी का एंडिंग है, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। नेता सच में देखा जाए तो नेता किसी के सगे नहीं होते। शास्त्रों में लिखा जाता है कि पहले पत्थर, फिर कीड़े मकोड़े, फिर पक्षी, फिर जानवर, फिर बंदर, फिर पागल इंसान, फिर साधु, फिर राम। और राम अष्टगुणी थे और उसके बाद कृष्ण 12 गुणी और उसके बाद जो कल की आएंगे वो 16 गुणी, एंड है 16 गुण के बाद। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बनाया जाता है। लेकिन ये नेता जो है वो तो किसी कैटेगरी में नहीं बैठते, तो पत्थर से भी नीचे क्या हो गई, क्या ये संसार का हिस्सा भी है, ऐसा कभी कभी लगता है मेरे को। क्योंकि जो इंसान भगवान को भी ना छोड़े उसका भी फायदा उठा के राजनीति खेले, मतलब लोगों के इमोशन को इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। वो बीजेपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, लोगों के इमोशंस का फायदा उठा के किस तरह से राजनीति खेली जानी चाहिए, ये इन लोगों से सीखनी चाहिए। क्योंकि जब वो धर्म को भी नहीं छोड़ते, क्या हुआ, वो भोंगा बंद करने वाले थे, उसका क्या हुआ, राज ठाकरे भी शांत हो गए, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा के सबके शांत हो गए। बात यह है राजनीति की, ये सिर्फ मुद्दा उठाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। पहले से आखिरी तक एक जैसे क्यों नहीं रहते? जब बाला साहब ठाकरे के आप होते हो तो एक जैसे वैसे भी सीक्वेंस में हिंदू धर्म को क्यों नहीं माने? और बीजेपी जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस लिया था वो लास्ट तक क्यों नहीं लड़ा? अब काय को चुप हो गए? क्योंकि अब सीबीआई उनकी है, अब उनके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। चलो ये रही बात महाराष्ट्र सरकारों की, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और यहाँ की राजनीति से रिलेटेड जो सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड यूट्यूबर्स चला रहे हैं उनसे, क्योंकि वो इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, महाराष्ट्र की राजनीति के लोगों को, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नेताओं की सारे के सारे धंधे करते, काले कुर्ते, वाइट सफ़ेद, सब कुछ देख चुका हूँ अपनी आंखों से, पैदा होने से लेकर अब तक मुझे पता है क्या हिस्ट्री है बैकग्राउंड में। तो बहुत सारे रिपोर्टर से मैं कनेक्टेड। तीसरी मैं बात करता हूँ अंकिता लोखंडे की। PR मीडिया की तरफ से बुलाया गया अंकिता को सुपर मॉम डांस इंडिया डांस। ये न्यूज़ में कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि अंकिता को बुलाया गया तभी सुशांत का परफॉर्मेंस हुआ, तभी सुशांत का परफॉर्मेंस हुआ। उससे पहले परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुआ सुशांत का? बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब सुशांत को ट्रिब्यूट देना चाहिए था पहले उसके बर्थडे के दिन। बर्थडे के दिन ट्रिब्यूट तो दे ही सकते हो, मैंने हर एक चीज़ सोच समझ के की है। मैं 14 जून को ट्रिब्यूट नहीं देता था, 14 जून को प्रोटेस्ट होना चाहिए उसके इंसाफ के लिए, लेकिन 21 जनवरी को ट्रिब्यूट होना चाहिए जो मैंने दिया। वो ट्रिब्यूट जी टीवी वालों ने अंकिता के थ्रू दिया, ये क्या था पता नहीं, लेकिन वो ट्रिब्यूट मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री वालों को सबको मिलके देना चाहिए था। अरे इन्होंने तो श्रीदेवी को दिया ट्रिब्यूट, मानता हूँ। इन्होंने दिव्या भारती को, शायद उस टाइम वो सब होता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन दिव्या भारती को शायद किसी ने दिया था या नहीं मुझे नहीं याद, लेकिन सुशांत को किसी ने ट्रिब्यूट दिया ही। यहाँ तक कि उसकी फैमिली की तरफ से पता नहीं उनके क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या होंगे, लेकिन वहाँ से नहीं आया, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आया जिसने उसने 13 साल काम किया। उसके कॉलेज में जितने भी लोग थे उधर से कोई ऐसा ट्रिब्यूट नहीं आया, क्योंकि ट्रिब्यूट एक कलाकार को कलाकार की तरफ से ही होना चाहिए, कलाकार को कला की तरह से होना चाहिए, कलाकार की तरफ से कला की तरह से होना चाहिए। वो डांसर था तो एक डांस होना चाहिए, वो कवि था तो कवि होना चाहिए, उसके लिए वो किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पैसे खर्चा होते हैं, पैसा कोई खर्चा नहीं करना चाहता। और जी टीवी वालों ने जो दिया वो उन्होंने
उसके ऐड वगैरह आए और सब कुछ आया, वो सब आपको पता है। लेकिन गणेश हिवरकर सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड ने जो ट्रिब्यूट दिया वो अपने खुद के पैसे खर्चा करके दिया, और वहां पे मुंबई पुलिस से झगड़ा करके भी दिया, और मोनेटाइजेशन तक यूट्यूब का बंद था, एड पॉलिसी भी बंद थी। इस बारे में मैं अपने आप को प्राउड करता हूं कि पूरी दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत का नाम है, लेकिन घंटा कोई उसको ट्रिब्यूट तक देने को तैयार नहीं था, पैसे खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने किए, इसी वजह से 52 दिन जंगल के भी सैर काट ली मैंने। लेकिन अब ठीक है, भगवान करे 1 महीने के लिए मिला है तो शायद ये कंटिन्यू रहे, यही प्रार्थना है गणेश जी ने लेकिन मेरे को दे दी जगह। अब देखते हैं कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात और है कि ये जो ट्रिब्यूट हुआ था ये सुपर मॉम का, उसमें अंकिता इमोशनल हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। क्या था इसके पीछे का रीज़न, क्यों रखा गया, फिर बाकी के जजेस भी बोलने लग गए। तो ये अब पहले कहाँ गए थे ये सारे लोग? चलो अंकिता ने तो पहले बात की, ये सारे के सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग पहले कहाँ गए थे? उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त डर गए थे अपने करियर से या फिर सरकार से या पुलिस से। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऊपर उड़ती है, किसी के साथ गलत होता है तो हीरो बन के सुपर हीरो आता है ऊपर से उड़ के, ग्राफिक्स, वीएफएक्स, एक्शन डायरेक्टर के सपोर्ट से, और फिर सच्चाई की जंग में जो ऐसा होता है तो भाग जाते हो। ये है हमारे हीरो। छोड़ो, इंसान हो ना, तो ये इंसान ही है कि अपना फायदा उठाने के लिए अब किसी के 2 साल के बाद उसका नाम यूज कर रहे हो। भगवान मालिक है, लेकिन आप सही हो, आप जानते हो। ऐसे रियलिटी शो में कभी कुछ सच नहीं होता। ऐसे रियलिटी शो में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होती। आप ही सोचो, एक ऐसा आपका बच्चा है या आपकी बेटी है या आप खुद हो या आप कपल है या मॉम डैड, ये एक नॉर्मल फैमिली से है या कलाकार है, वो परफॉर्म करना चाहते हैं स्टेज पे या अपने कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, और अगर एक कलाकार अपनी कला की वजह से नाम और पैसे कमाना चाहता है उसमें कोई गलत नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, मेहनत आप करो, कला आप करो, भगवान आपको कला देता है, क्योंकि कला कहीं से ये नहीं है, कला सिर्फ निखारी जा सकती है, देता सिर्फ भगवान है। वो कला आपको मिलने के बाद, ऐसी कला आपको मिलने के बाद अगर उस कला का मेहनत करके आप निखारते और उसका ऑडिशन लेते हैं ये जज जो नेपो किड है या नेपो किड के गुलाम है, ये कोरियोग्राफर्स ऑडिशन लेते हैं और वो फैसला करते हैं कि आप विनर हो या नहीं हो। रॉन्ग। मैंने बनाया अपना रियलिटी शो जिसमें जजेस नहीं होगा कोई बॉलीवुड का स्टार, ऑडियंस की वजह से आर्टिस्ट होता है। ऑडियंस इस आर्टिस्ट को सब कुछ देती है, ऑडियंस अपना टाइम देता है, ऑडियंस अपने पैसे देते हैं, ऑडियंस अपना प्यार देती है, ऑडियंस उतना इज्जत देती है। तो जज कौन करना चाहिए? ऑडियंस करना चाहिए। तो मेरे रियलिटी शो में ऑडियंस ही जज होगी, ऑडियंस ही देखने वाली होगी, ऑडियंस ही उनको इज्जत देगी, ऑडियंस ही उनको प्यार देगी। तो ये है मेरा एज ए कलाकार होने के थ्रू ऑडियंस को प्यार भरा, श्रद्धापूर्ण, इज्जत भरा प्रणाम। और ऑडियंस ही अगर है तो मैं हूँ और हर कलाकार है। ये आपने वैसे भी दिखा दिया है बॉलीवुड बॉयकॉट करके, लेकिन अब ये रियलिटी शो में भी होना चाहिए। तो मेरे डांस फॉर विक्ट्री के रियलिटी शो को सपोर्ट करें, और वो डांस वाले चैनल पे मेरे जो डांस क्लासेस में लेता हूँ उस पे चैनल पे है। इस वीडियो में भी मैं लिंक ज़रूर डाल दूंगा। और जो भी शास्त्रों से रिलेटेड है, मैंने पूजा किया आज गणेश जी की, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, दुर्वा के बारे में, शास्त्रों के बारे में, लाल सिंदूर के बारे में। इसके बहुत सारे महत्व है जो मेरे स्पिरिचुअल चैनल, उसकी भी मैं लिंक डालूंगा, उसमें ज़रूर आप जाके देखें। क्योंकि हम जो दही शक्कर खाते हैं उसके पीछे का साइंस क्या था। हिंदू शास्त्र इसीलिए सनातन है मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं साइंटिफिकली प्रूफ कर देता हूँ, साइंटिफिकली प्रूफ करता हूँ। आप जो दही शक्कर खाते हो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आप खाते ही आपके माइंड में एक सेरोटोनिन करके एक केमिकल पैदा होता है जो कोई भी मीठा खाने से होता है, लेकिन दही के मिक्सचर के साथ वो सेरोटोनिन मैक्सिमम लेवल तक माइंड में रहता है। इसीलिए कोई अच्छा काम करने के पहले या घर से निकलने के टाइम दही और शक्कर खाते हैं, ताकि वो सेरोटोनिन जब आपके माइंड में जाए तो खुशी के केमिकल्स वो पैदा करता है माइंड में। आप खुशी खुशी घर से जाते हो और पॉजिटिवली काम करते हो। इसके पीछे ये साइंस है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि घर पे बकरे को बाहर, यहाँ नहीं बोलना चाहता मैं, चलो। तो ये है साइंस,
हिंदू सनातन धर्म, इसके बारे में जानना हो तो मेरा स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ का चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। और रही बात तीसरा चैनल की, वो है मेरा हेल्थ और कॉन्शियस का चैनल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जो मुझे हेल्थ का ये हुआ है वो सब आप सबको पता चले। तो हेल्थ वाला चैनल है जिसमें सारी की सारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड योगा हो या कैसे भी हो, क्योंकि पिछले कम से कम 17-18 साल से मैं प्राणायाम और योगा कर रहा हूँ और डांस तो मैं करता ही हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर आपको कुछ सीखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है योगा, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। लेकिन जस्टिस फॉर SSR की मूवमेंट बंद नहीं होनी चाहिए, और मैं भले कितना भी काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कहीं भी जाऊँ, सुशांत का नाम लेते रहूँ।